भोग लगता है, महारानी प्रसाद को खाती नहीं, जैसे कोछे बांध लिए ऐसे कोछे में बांध लेती है। पंडित जी कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, मेरे सामने प्रसाद खाइएगा तभी हम इसको लेंगे। तो महारानी कहती है ये तो प्रसाद मैंने अपने पति के लिए बांध रखा है, मेरा प्रसाद मुझे दे। औरतों को जब भी कोई प्रसाद दो तो खाती नहीं है, क्या करती है, कोछे में बांध लेती है। क्योंकि औरतें साक्षात माँ भगवती का स्वरूप होती है, अपने लिए नहीं जीती है, परिवार के लिए जीती है। ये आप सब लोग जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। तो क्या होता है, जो जैसे दूसरा प्रसाद मिलता है महाराज इसको खा लेती है। और जो बाहर निकलती है महाराज तलवार क्रोध में आ जाते हैं, तलवार आगे लगा देते, कहते महारानी आज तूने मेरे राज धर्म को नष्ट कर दिया, तूने मांस के प्रसाद को ग्रहण कर लिया। महारानी कहती महाराज मैंने कोई मांस का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, मैंने माँ के प्रसाद को ग्रहण किया है। कहते नहीं, यहाँ केला सेब संतरा रखा है, अभी आप मांगोगे तो क्या कहोगे, पंडित जी प्रसाद प्रसाद तो कहोगे, केला तो नहीं मांगोगे ना कोई सेब मांगे, लेकिन बहुत सारे आजकल मांगने लगते हैं पंडित जी एप्पल एप्पल, तो उनको एप्पल ही मिलता है, वो प्रसाद नहीं होता है। प्रसाद का मतलब है माँ के दरबार का एक तिनका अगर आपको मिल जाए तो 7 पीढ़ियों को बनाने में सक्षम होता है मैया के दरबार का एक तिनका। बोली सच्चे दरबार की। तो महारानी कहती महाराज मैंने माँ के प्रसाद को ग्रहण किया। मैंने मुझे झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से तुझे मांस का प्रसाद खाते हुए भी देखा है और तूने मेरे लिए बांध रखा है इसको। जबरन महाराज कहते इसको खोलो। जब जबरन खुलवाने लगते हैं तो महारानी फिर मानसिक प्रार्थना माँ को ध्यान करती है कि भैया ये आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं महाराज, आप ही मुझे बचाओ इससे। और जो खोलते हैं तो क्या होता है, वो पंचमेवा के प्रसाद में परिणित हो जाता है। और जैसे ही महाराज देखते गए महारानी तू तो जादूगरी लगती है, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो अभी अभी देखा था कि तूने मांस का प्रसाद खाया और ये पंचमेवा में कैसे बदल गया, तू तो जादूगरनी लगती है। तो महारानी कहती है मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ महाराज, ये सब मेरी भैया का चमत्कार है। और चमत्कार को सभी लोग नमस्कार करते हैं। कलयुग में अधिकतर ये तो ममो बाबा देखो घूम रहे हैं, सब अनुयायी बने बैठे अपने धर्म को छोड़ करके कोई बाबा के पास चला जाता, कोई फलाने के पास, और राम के पास नहीं आएगा, कृष्ण के पास नहीं आएगा, माँ के पास नहीं आएगा। बहुत लोग तो कहते हैं ये माँ हमारी सुनती ही नहीं है, इसीलिए हम वहाँ चले गए। हम तो मंदिर के पंडित हैं ना, हम तो सुना करते हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो महाराज कहते हैं अगर ऐसे चमत्कारी माँ मुझे और दिखा सकती है क्या। तो महारानी कहती है कि ये चमत्कार पे चमत्कार दिखा सकती है, लेकिन देखने के लिए त्याग करना पड़ेगा महाराज, ऐसे नहीं होता है। भाई आप लोग रात नींद का त्याग किए हैं तो कुछ न कुछ पाने के अधिकारी हैं, और जो सो के चला रहा है भजन कीर्तन सुनने उसमें आप में बड़ा अंतर है। तो महारानी कहती है त्याग करिए महाराज। महाराज कहते हैं मैं कोई भी त्याग करने को तैयार हूं, लेकिन महारानी ऐसे चमत्कार मुझे दिखवाइए। तो महाराज कहते हैं अपनी 2 प्रिय वस्तु बताओ। कहते हैं मेरा अस्तबल में जो घोड़ा बांधा है जिसमें मैं शिकार खेलता हूँ वो सबसे मुझे बड़ा प्रिय है, और जो ये मेरा पुत्र इकलौता पुत्र सुंदर है ये मुझे अपना बड़ा प्रिय है। महारानी कहती है महाराज इन्हीं दोनों की बलि दे दीजिए, और मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़ी सी हांडी में भर के ले आओ, उसी का भोग लगेगा ज्योत पे। महाराज कहते हैं चमत्कार दिखा तो महारानी तुझे भी मैं मार दूंगा जो कि मेरा अकेला पुत्र है। तो कहते ठीक है महाराज जो करना हो कर देना। महाराज अपने पुत्र को काट देते हैं, अस्तबल में घोड़े को भी काट दिया था, मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़ी सी हांडी में भर करके ले आते हैं। महाराज आंखों में आंसू रो रहे होते, क्या करूं मैं, इसके कहने से मैंने अपने पुत्र को मार दिया। महाराज रो रहे होते। तभी महारानी कहती है महाराज ऐसे थोड़ी ना भोग लग जाएगा, इसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करो, अग्नि का प्रबंध करिए, प्रसाद को पूर्ण कराइए, तब भोग लगेगा। तो महाराज कहते हैं महारानी अभी तक तूने जो कुछ कहा वो मैंने तेरे कहने पर सबका डाला, अपने पुत्र की बलि दे दी, और अब तू अपनी माँ से कहते अग्नि की व्यवस्था करा ले आगे, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। बहुत क्रोध में आ गए कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तभी महारानी कहती ठीक है, और क्या करती है 5 परिक्रमा हांडी के करती है, और महामाया ज्वाला देवी का ध्यान करके आवाहन कर देती है, अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। बोली ज्वाला मैया की जय। अग्नि जब अपने आप प्रज्वलित हो जाती है प्रसाद पूर्ण हो जाता है। 5 दोना में प्रसाद भोग लगाती है महारानी, और पहले ही दोना उठाती है, महाराज से कहती है पहला दोना स्वयं रख लेती है, दूसरा दोना महाराज इसको खा लीजिए। महाराज जैसे ही पहला निवाला दोने का ग्रहण करते हैं,
तो उनका पुत्र एक अंगूठी पहनता था। वो अंगूठी पहले ही निवाले में उनके दांत के नीचे आ जाती है, आंसू छलक पड़ते हैं। और महाराज क्या कहते हैं कि किस प्रकार की तू डायन माँ है जो अपने ही पुत्र का मांस खाने पे तूने मुझे बेबस कर दिया। माँ कौन होती है? माँ तो वो होती है जो अपने पुत्र के लिए अपनी जान दे देती है। तो कैसी माँ है? तभी महारानी तीसरा दोना उठा देती है, कहती महाराज अपने पुत्र को बुलाओ, उसको खिला दो। तो महाराज कहते वो कहाँ से आएगा महारानी, उसी का तो प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो महारानी कहती नहीं महाराज, अब मैं जैसा कहती हूँ इनका चमत्कार देखना है ना। कहना बुलाओ। अपने पुत्र को 3 आवाजें देता, पुत्र महल के अंदर से दौड़ता हुआ आ जाता है। जैसे अपने पुत्र को महाराज देते हैं, गोद में उठा के सीने चिपका लेता, बेटा तू बच कैसे गया, मैंने तो तुझे तलवार से मार दिया था। तो महाराज पुत्र कहता पिताश्री, जिस समय आपने तलवार नीचे चलाई थी आपने नीचे नहीं देखा था। कोई भी पिता अपने पुत्र को देख करके तो तलवार नहीं चला देगा गले पे, आपके ऊपर कर लिया। तो क्या कहते हैं, आपने नीचे नहीं देखा, लाल साड़ी पहने हुए स्त्री मुझे अपनी गोद में उठा ले गई थी और उसी के साथ मैं महल में सो रहा था, आपने आबादी में आ गया। तभी महारानी चौथा दोना उठा लेती है, कहती महाराज अस्तबल में घोड़े को पहुंचा दो। अस्तबल में घोड़ा भी जीवित होता है। और तब महाराज जो है आंखों में आंसू लेके जोत के पास शीश पटकने लगते हैं अपना। क्या कहते हैं कि मैं हूँ पापी जन्म का, नख सिख भरा विकार, और तू दाती दुख भंजना, तू ही करे सवार। कि हे माँ, मैं आपका वो अबोध बालक हूँ जो चलना नहीं जानता हूँ, आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझको चलाइए। बहुत रोते हैं और आज तक मैं आपको जान भी नहीं पाया माता रानी, मेरे सारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। तो महाराज कहते हैं, महारानी मुस्कुरा रही होती है। तो महाराज कहते हैं महारानी मैं तुझसे बहुत खुश हो गया, मांग जो कुछ मांगना हो। तो महारानी कहती है महाराज अगर इतने प्रसन्न है हमसे तो आप हमें, कहते हैं अगर इतना ही प्रसन्न है तो आप ऐसा कर दीजिए, एक भव्य मंदिर का निर्माण बाहर कर लीजिए। महल के अंदर तो छोटा मंदिर है, वहां पे सब लोग अपनी इच्छा अनुसार जा नहीं सकते, तो आप ऐसा करिए बाहर जहां कोई रोक टोक ना हो। महाराज ने उस मंदिर को बनवा दिया। वो मंदिर कौन सा है? ये वाला। ये मंदिर जो बना है, इस मंदिर में कोई रोक टोक है? चाहे 10 बार आओ यहाँ बैठो और 10 बार उठ के चले जाओ, कोई ना तुमसे पूछेगा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ बैठ जाओ क्या। तो ये वही मंदिर है और ये चौथा जागरण है। अब मैं खजाना देना चाहता हूँ, अगर कोई बताएगा कि 4 जागरण की मैंने कथा सुनाई है आपको, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बड़ा अच्छा भी लगा मुझको, और खजाना दूंगा जो व्यक्ति ये बता देगा कि पहला जागरण किसने कराया, दूसरा जागरण किसने कराया, तीसरा जागरण किसने, और चौथा जागरण किसने कराया। बोले सच्चे दरबार की, यही से मैं कथा को विराम दूंगा। यही मंदिर, इसी मंदिर में, यही इसी मंदिर वो पहले नंदलाल ने किया था, दूसरा पांडव ने किया था, दूसरा पांडव ने किया था, 5 पांडव ने किया था, दूसरा, तीसरा रुक्मणी ने किया था, और चौथा तारा ने किया। हाँ नंदलाल ने ही किया था, सही कह रहे थे। बड़ी एक तो गाती भी है ना भैया, लेकिन आप सब सुबह सामने आई थी, उसके बाद चले माता जी आ गई। वाले बैठे ना, हम लोगों को याद तो उठा के पहले हम लोग ये ठीक रहेगा। ये हम लोगों का खजाना आप उठा के दे दीजिए, आने के बाद चलो सबको चाय पिलाना कर लेंगे। चलो सब लोग चाय पिला बाहर वाले
नहीं, हमें अपने पास वाला नहीं चाहिए, अपने पास वो पता नहीं नहीं ये तो मैंने ये मेरे पास मीटिंग का आया हो गया, फोन हो गया। नहीं बोल लगे हम कहते हैं देखिए सूरज की किरणें यहाँ पे एकदम, देखिए सूरज की किरणें पड़नी चाहिए, लेकिन अभी सूरज देवता, अभी वो सूरज की नहीं नहीं